से अवगत करवाया, उसमें वेलनेस से अवगत करवाया, और उन्होंने जिन्होंने मुझे पल पल उठाया, ऐसी मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट गुरु, अचीवर ग्रुप के दोनों फाउंडर मिस्टर राजवीर शेखर और वीरबान सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, जहां भी हो वहां से उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए एक बार, कि उन्होंने मेरी फैमिली को कल पल पल उठाया, आज पल पल उठाया मुझे। उन्होंने मुझे एक बोला था, लक्ष्मण भाई आप प्लग होना चाहिए, आप प्लग हो अचीवर ग्रुप के साथ। मैं अचीवर ग्रुप की यूनिवर्सिटी के नाम की यूनिवर्सिटी में प्लग हो गया। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला क्या करना है सब, तो बोला कि अभी जैसा मैं बोलूं वैसा ही करो। सर उन्होंने बोला तो मैंने ऐसा किया, नहीं किया। 52 मंथ तक, 52 साल तक मुझे मेरे गुरु थे। बड़ा गुरु आपका माँ बाप होता है, और उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा सब कुछ किया। उन्होंने जो बोला वैसा मैंने किया। कभी झगड़ा किया मम्मी के साथ, पापा के साथ, पैसा नहीं दे, ऐसा नहीं दे, ऐसा हुआ था। लेकिन लक्ष्मण भाई, अगर आपने मम्मी पापा को आपको उठाया है, वो आपका गुरु है, तो बिजनेस में भी एक गुरु होना चाहिए। मैंने बोला कि लक्ष्मण भाई 3 साल और लगा, 3 साल और लगा। मैंने 3 साल और लगाने शुरू कर दिया। तब भी मैंने उस राजवीर शेखर सर को बोला था कि सर आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मेंटर हो, जब भी जैसा ही बोलोगे वैसा ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आज भी मेरे गुरु ने मुझे जैसा ही बोला है ऐसा ही मैंने किया है, जैसा ही बोला है वैसा ही मैंने किया है, चाहे गलत हो चाहे बुरा हो। और एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने मेरे माँ बाप के विरुद्ध कभी एक शब्द किसी को सुना नहीं है, ऐसा मेरे अपलाइन के बारे में मैंने जिसको सबमिशन दिया है, इसके बारे में आज भी किसी के सामने के शब्द सुनता नहीं हूं मैं, सुनता ही नहीं हूं, नहीं सुना मैंने। और उन्होंने मुझे पल पर उठाया, लक्ष्मण भाई आपको जूम पे आना है। मैंने बोला कि सर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए 2 साल में। बोला कि आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे जूम पे बैठना है। देखो अभी मेरी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी, आपको सुबह में उठना है, ना धो के दीवा बत्ती भगवान को बजने के बाद ही आपको जूम पे बैठना है। कि जैसे कि आप कोई एक बिजनेस में जाते हो, देखो मैं क्यों यहाँ पे पहुंचा वो बता रहा हूँ मैं। मुझे सोच मेरी बड़ी हो गई थी, अगर आपको जीरो करना है अपने आप को, मैंने अपने आप को जीरो कर दिया। उन्होंने बताया था कि फ्रेश होके, जैसे कि कोई बिजनेस में जाते हो, कोई जॉब पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, नहा धो के अपने भगवान का नाम लेके ही जाते हो, ऐसे ही आपका ये बिजनेस आपको करोड़पति नहीं मल्टी करोड़पति बनाएगा। आपके बाद पूरे सपने पूरे करेंगे। तो इसके लिए गंदे गंदे वस्त्र के साथ मत बैठो, सो के मत मत सुनो। मैं सच बोलता हूँ, मेरी मिसिस को बोला कि अपन को ऐसा करना है। इस वक्त 6 बजे हमारी जूम होती थी, नहीं मानो 5 बजे मैं उठता था, नहा धो के तैयार होकर भगवान का नाम लेके मैं जूम पे बैठ जाता। आज तक भी सोहनलाल कौशिक सर भी मेरे पास आए थे, राजवीर सर भी आए थे, वीरबान सर भी आए थे, बहुत अपलाइन मेरे पास आई थी। आज भी मैंने नोट बना के रखा है, चाहे मेरी डाउन लाइन है, चाहे हमारी अपलाइन है, कोई भी आए, तारीख के साथ में आज जूम पर नोट बनाता हूँ। इसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। मेरी अपलाइन ने बनाया, नोट बनाना बनाना है। 1 साल में मैं इतना प्रवीण हो गया। आज मैं ऐसा था कि जूम की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि लक्ष्मण भाई क्या करना है। मैंने बोला कि सर करोड़पति बनना है। और क्यों करना है, क्यों करना है, बहुत बड़ा मुझे क्वेश्चन दे दिया। देखो आज मुझे 52 साल हो गया है, मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं दे सका। मेरे बच्चे को आईएएस बनाना है, एक को मुझे इंजीनियर बनाना है। मेरी मिसेस को गहने बेच रही है, मेरी मिसेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसको सब कुछ लाने के देना है। मुझे वर्ल्ड टूर करनी है, मुझे चैरिटी करनी, मुझे सब कुछ करना है। क्यों करना है? अरे इस बाप के लिए करो मेरे भाई, इस बाप के लिए करो जिन्होंने आपके पाला पोसा है। अरे दुनिया के सामने वो जीतता है ना, वो आपके सामने हार जाता है दोस्तों। आपकी लड़ाई के सामने आपका बाप हार जाता है। इस बाप के लिए करो। मैंने बोला यस सर, आपके समाज के लिए करो, अपने देश के लिए करो, कुछ ना करो तो पहला अपने कुटुंब के लिए करो। और दोस्तों मैंने मेरे कुटुंब के लिए कल करना शुरू कर दिया, इतना अच्छा किया। और एक बात और बताई थी लक्ष्मण भाई, कुछ भी हो जाए समझदारी से करना है। किसी के पास मेरा स्वभाव बहुत खराब था, मैं आज भी बोलता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे थे उसको पता था कि मैं ऐसा ही था कि किसी के सामने कभी ना कभी झगड़ा कर देता था। लेकिन दोस्तों क्योंकि पैसा नहीं था, मेरा माइंड ऐसे तनाव में रहता था, किसी न किसी के किसी ने कुछ न कुछ बोला होता तो मैं उसके सामने ऐसा होता था, मैं झगड़ा ही कर देता था।
लेकिन सर ने मुझे बताया लक्ष्मण भाई शांत हो जाओ, अपन बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कैसा होता है, कोई गाली बोले ना तो भी सुननी पड़ती है। मैंने बोला कि हाँ सर। मैं चुप रहा, समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। एक बात और बताई कि लक्ष्मण भाई आपको एक ही काम करना है। मैंने बोला कि क्या काम करना है? क्या करोड़पति बनना चाहते हो? मैंने बोला कि हाँ। क्या पैसे वाले बनना चाहते हो? हाँ। आप यहाँ से चंडीगढ़ आ जाओ। मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? सुनो अभी, सॉरी सर मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ से चंडीगढ़ आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आना है। और वहां पे 3,000 टिकट है। कितनी है? 3,000, एक नाइट 2 दिन का खाना मिलेगा। मैंने बोला कि हाँ सर। मैंने 3,000 रुपया, 5,000 रुपया ऐसे करके मैंने लाया ना कि मेरे पास पैसा नहीं था। और दोस्त मैं ट्रेन में भीड़ में खड़े खड़े होके मैं गया था वहां भी। मैं निकला ना तब उन्होंने मेरे मिसिस को कॉल किया, लक्ष्मण भाई कहाँ है? तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि सर वो तो निकल गए। और मेरी 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 मिसेस की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोच लिया कि इस लड़की की, इस औरत की आंखों में आंसू है, इसकी वजह कुछ होगी। सर पैसा नहीं था, हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको वहां पे भेजा है। नहीं था। आज तक मैंने मेरी अपलाइन को नहीं बोला कि अपलाइन तू टिकट दे। आज तक मेरी अपलाइन को नहीं बोला कि तू मुझे पैम्पलेट दे। आज तक मेरी अपलाइन को मैंने तू मुझे बुक दे। आज तक मैं किसी सेमिनार में टिकट के बिना गया ही नहीं। आज लोग क्या करते हैं? अपलाइन आएगी टिकट लेगी, नहीं कर्जा था तो भी कर्जा करके मैं गया था। उस वक्त मैं जब भी चंडीगढ़ गया, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म उतरा रेलवे स्टेशन पे, तब भी इसके बाद वहां गया ना तो वो राजीव सर जहां बैठे थे वहां से खड़ा होके मेरे को आलिंगन कर दिया और बोला कि लक्ष्मण भाई दुनिया की कोई ताकत तुझे करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। आज भी वो शब्द मेरे कान में गूंजते हैं, आज भी। और दोस्तों इसके बाद 2 दिन का सेशन हुआ और 2 दिन का सेशन होने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आज मैं क्या बोलता हूँ आपको, वहां पे मुझे बताया गया था कि हर डे पर डे 5 क्लास शो करना है, पर डे 5 क्लास शो करना है। पहले जूम ब्रॉडकास्ट छोड़ना ही नहीं है। मैंने बोला कि हाँ। आज पूछो अपने आप को, क्या आप जूम अच्छी तरह से भरते हो? क्या बैठते हो जूम में? कल से भी मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो मैंने ऑन करके रखा है, हर रोज ऑन करूंगा। देखो आज मैं ड्रेस कोड में बैठता हूँ, आज भी अच्छा होके ही बैठता हूँ, नहा धो के तैयार करके भगवान की पूजा करके भी आज बैठता हूँ दोस्तों। ब्रॉडकास्ट हर रोज करता हूँ और क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तुझे कैसा लगा। अरे दोस्तों, जिसमें से पैसा मिलना है इसमें शर्म कैसी, किसकी? और एक बात और बताई थी, लक्ष्मण भाई अगर करोड़पति बनना है तो आपको 5 प्लान शो करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, 5 प्लान शो करने के लिए तैयार हूँ। पर डे 5 प्लान शो। मैंने प्लान शो नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। लोगों ने मना कर दिया मेरे को, तेरी एक डब्बी क्या काम करेगी, तू ये हॉस्पिटल बंद करवा देगा। रहने दे भाई, लोग मर जाएंगे, तू क्या करेंगे। बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी, बहुत दिया। अरे मेरे फैमिली वाले भी सब बोलने लगे। सिर्फ मेरे दोनों बच्चे और मेरी मिसेस मेरे साथ थी, बाकी मेरे साथ कोई नहीं था। उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। हमें पता था कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, हमें पता था। और दोस्तों प्लान शो की बारी बता रहा हूँ आपको। मैंने जब भी प्लान शो किया ना तभी 5 प्लान शो हर रोज घर पे करता था। मैं मेरे लिए करता था, ना ही राजीव सर, वीरबान सर और सरिता मैडम के लिए। मैं मेरे लिए करता था, मेरे बच्चे के सपने के लिए करता था। अगर जिस दिन 5 प्लान शो नहीं होता ना उस दिन मैं घर नहीं जाता था, कि घर जाके खाना नहीं खाता था। मेरी अपलाइन ने, मेरे गुरु ने मुझे सबमिशन में दिया। मैंने जिसका सबमिशन दिया था उस गुरु ने मुझे बताया था कि लक्ष्मण भाई 5 नहीं करेगा तो घर पे जाके खाना नहीं। मैंने बोला नहीं खाएंगे तो 2 साल में तो 1 करोड़ रुपया लाल लाल दिलवाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने बोला कि क्या बात है। दोस्तों मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया, अपने आप को, यस आई कैन डू इट, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करने के लिए पृथ्वी पे आया हूँ। लक्ष्मण भाई 52 साल ऐसे, 52 साल ऐसे ही निकल गए। 3 साल तेरा, 10 साल का प्लानिंग बना, 10 साल का प्लानिंग। और 10 साल का प्लानिंग मैंने बनाया और इसको 3 साल में कैसे निपटाना है, ऐसे में गुरु के पास बैठ गया और 3 साल में ये कैसे मैं करोड़पति बनूंगा वही मैंने जान लिया। दोस्तों प्लान शो की बात कर रहा हूँ, लोगों ने मना कर दिया। कितने लोग ऐसे आए, कितने कि मेरी प्रोडक्ट लेके कल चले गए, मेरे पैसे भी बर्बाद कर दिए।
सब कुछ बर्बाद कर रही है। तो भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया तू टिका रहा, तू टिके रह, और मैं टिकता ही गया। एक बार प्लान शो की 4 प्लान शो मैंने किया था और 5वां प्लान शो मैंने किया नहीं था। सुनो अभी, ये स्टोरी सुनने की है। 5 प्लान शो मैंने किया नहीं था। रात को बहुत बड़ी ठंडी थी, ठंडी का मौसम था। मैं गया, मेरी मिसेस उठी, उन्हें हाथ धोए के उसने रोटी बनाई और सो गई। मैंने गया, मैंने मेरे बच्चे को सामने को मैंने एक करोड़पति कैसा हूं वो बता रहा हूँ आपको। जिसके सपने स्ट्रांग है, जो नहीं होते वो कुछ नहीं कर सकते। को सबको पता है बहुत चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के बड़ा मेरा सपना था। मैंने मेरी मिसेस को उठाया, उठ, बोला कि ठंड पड़ रही है, उठ। उसने उठाया उसको बैठाया, मेरे दोनों बच्चे खड़े हो गए। मेरी मिसेस ने एक गद्दा था वो यहाँ पे ओढ़ रखा था, ऐसा करके रखा था, और गद्दा भी फट्टा हुआ। मेरे बच्चे खड़े हो गए। क्या हुआ पापा? मैंने कुछ नहीं हुआ। तो मेरे एक बच्चे खड़े हो गए, तो उसने कंबल ओढ़ रखी थी, वो भी फटी हुई। दूसरे ने चादर ओढ़ रखी थी। तीनों को मैंने बिठा के बैग में से कागज निकाला, बुक निकाला, और 5वां प्लान वहां पे कर दिया। ना ही राजवीर सर के लिए, ना ही वीरबान सर के लिए, मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया था, अपने आप को। इसीलिए मैंने 5वां प्लान शो करने के बाद ही खाना खाया दोस्तों। क्या आप अपने सपने के प्रति कमिटमेंट हो, अपने आप के प्रति कमिटमेंट हो? बस उस वक्त से मेरे चलता ही गया। और दोस्तों, मेरे गुरु ने बताया था कि सबसे पहले जो आज हीरो बने हैं मार्केट में, जो आज टॉप पे पहुंचे हैं ना, वो लोग करोड़पति बने हैं। घर पे बैठे बैठे कोई लोग करोड़पति नहीं। पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। आपको पता है, जब भी मेरा 5,000 सीसी गया ना, इसके बाद मैंने सेमिनार चालू कर दिया था। सेमिनार, सर ने बोला कि सेमिनार करना है, या 5 लोग आए, या 10 लोग आए, या 25 लोग आए, कुछ नहीं देते। मेरी मिसिस कहीं से भी पैसा ला देती, कहीं से भी पैसा ला। कौर, मैं आपके साथ हूँ। मेरे दोनों बच्चे ने बोला पापा हम आपके साथ हैं। अरे मेरे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों। गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे हम तीनों चारों लोग। क्या करें हम, ऐसा गुजारा चलता था दोस्तों हमारा। और दोस्तों, मेरी जब भी मैं रीजनल बना, मैं आज बोलता हूँ कि जो लोग 5,000 सीसी पे हैं तो सेमिनार नहीं करते, मुझे सेमिनार करना था। लोग खाना खा मांगते थे, खाना दे दो, ये दे दो, हाँ हम ये करेंगे। लोग बोलते हैं पैसा अभी दे दो, हम यहाँ से पास के लेके आपको देते, लेकिन सारा नहीं देता था मेरे को। मैं चुपचाप रहता था। सर को बोलता सर ऐसा हुआ, अरे भाई तू करोड़पति। वीरभद्र तो बोलता है लक्ष्मण भाई पैसा तुझे ही, डाउनलाइन नहीं बोलता, वो मेरी फैमिली बोलता हूँ, इनको कभी पता नहीं लगने दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। रुको, आप रुको, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, मैं कर कसर करता था, लेकिन कंजूसाई नहीं करता था वहां पे। और हर वक्त जिस दिन रीजनल बनने वाला था, सर ने बोला कि लक्ष्मण भाई 1.5 लाख रुपया आएगा। मैंने बोला कि हाँ, कहीं से भी 50,000 रुपया लाओ। दोस्तों नहीं मानोगे, मैं एक रूम लेके बैठ गया था, और सिर्फ जिस रूम में रात को 11:30 बजे मैंने रीजनल तय किया था, मेरी अपलाइन का वीडियो कॉल आया था, मेरे साथ मेरी टीम थी, पूरी टीम मेरे साथ थी। और दोस्तों उस दिन मुझे लगा कि लक्ष्मण भाई आज तू कुछ करने के लायक है, तो कुछ करने के लायक है दोस्तों। और मैंने उस वक्त ठान लिया था कि लक्ष्मण भाई एक न एक दिन तू करोड़पति बनेगा। और दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं मैं। 8 मंथ तक मैंने अकेले ने काम किया, फिर मेरी अपलाइन आई। अपलाइन आने के बाद मुझे सब कुछ बताया, और सब कुछ बताने के बाद आपका भाई की बात कर रहा हूँ। सब कुछ बताने के बाद चालू किया काम, कहीं ना कहीं सेमिनार किया, कहीं ना कहीं लोग पैसे लगे। पैम्फलेट मैंने जाते बनवाया। मैंने, आज लोग क्या बोलते हैं, सर पैम्फलेट है आपके पास, सर बुक्स है आपके पास। अरे क्या बात, रीजनल बनने के बाद भी बोलते हैं सर बुक्स भेजो। रीजनल बनने के बाद मैंने 5,000 सीसी नहीं, 3,000 सीसी किया था। 2,000 सीसी करने के बाद पैम्फलेट खुद बनवाया मैंने, बैनर खुद बनवाया मैंने, पास खुद बनवाया मैंने। करोड़पति मुझे जाना है, मेरे बच्चे के सपने मुझे पूरे करने हैं। खुद सब कुछ मैंने खुद क्या अपलाइन पे, अपलाइन तो कैसी होती है, बारिश की तरह होती है। नहीं, और अपलाइन ने मुझे सब कुछ सिखा